हुरिया साहबा फरमाइए कि वैसे तो ख़वातीन की मर्जी है, जो वो प्ले करना चाहें, जो जैसे भी जो चीज़ वो जो प्रोफेशन वो इख्तियार करना चाहें वो उनकी चॉइस है, मगर अमूमन इस तरफ बहुत ही कम ख़वातीन जो हैं वो आती हैं। उसकी एक वजह शायद इसका वजन भी है गालिबन, आई डोंट नो सर। वेट तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं है, 6 to 7 kg का ढोल है, आप उसको हल्का भी करवा सकते हैं, लेकिन जो उसको बजाना है ना वो मुश्किल काम है। ठीक है, एक एनर्जी वाला काम है, आपके हाथों में जो है वो चोट लगती है, आपके हाथों में चंडियां पड़ जाती हैं, जिसको आप ऊपर से मतलब ऊपर वाली पूरी स्किन ही आपकी उतर जाती है अगर आप बकायदा उसको प्ले करते हैं। दूसरा इसके लिए स्टेमिना बहुत चाहिए, तो एक नॉर्मल लड़की के लिए इसको बकायदा प्ले करना, मतलब वैसे फैशन करना, गले में पहन के थोड़ा सा कर लेना, समथिंग एल्स, लेकिन इसको बकायदा प्ले करना प्रॉपर तरीके से मर्दों के साथ खड़ा होके, एक ये मुश्किल काम है। किस दिन आपने तय किया कि ढोल? सर ये मैंने वाकई तय नहीं किया था। हाँ। ये जनरली एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में ढोल आया। हाँ। और एक होता है ना कि हमने सोचा हुआ है कि हम म्यूजिक की तरफ ही जाएंगे और हम म्यूजिक ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही मैं म्यूजिक लवर थी। एक होता है बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, मेरा कोई ऐसा सिचुएशन भी नहीं थी। मुझे जब मैंने ढोल को प्ले करना शुरू किया था तो मुझे टेम्पो का भी नहीं पता था, और मुझे ढोल को खरीदने में भी कोई 4-5 महीनों की रिसर्च थी कि ढोल को खरीदना कैसे है। हाँ। जब स्टार्टिंग ये बिल्कुल अर्ली अपना मैं आपको टाइम बता रही। इतना यूनिक मैं एक कार्निवल पे गई थी। अच्छा। वहां पर डिफरेंट एक थीम थी मैडागास्कर की, तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स थे, तो मैं हर कैरेक्टर के साथ ना फोटो खींच रही थी। तो वहां पर एक ढोल वाला था, वो बैठा हुआ था, साथ उसका ढोल पड़ा हुआ था। तो पहले मैं उसको कहने लगी चलो बजा के दिखाओ, आपको पता है पंजाबी हैं तो ढोल से तो एफिलिएशन है। हाँ। तो मैंने उसको मैंने बजाय उसको ये कहने की कि तुम बजा के दिखाओ, वो मैंने ना गले में डाल के और मैंने उसको प्ले कर दिया। मतलब प्ले तो उस तरह से नहीं किया, बट वो थोड़ा सा ऐसे कि ये क्या होता है। तो वो जब करने की कोशिश की, साथ में फोटो खींची, वो मुझे बहुत ऐसे जैसे कोई दिल को चीज लगती है ना कि हाँ मतलब कुछ है उसमें, एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है। मेरे लिए बना है। नहीं हाँ शायद वो मेरे लिए बना है, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि ढोल इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी नाउ। मुझे वो कोई डिफरेंट नहीं लगता अब। मुझे उसका पहनना, उसका वेट, उसको उठाना, उसको रखना, इतनी बड़ी एक चीज को, मतलब लड़कियां थोड़ा नाजुक से उसको यूं नहीं, आपको अपना वजूद उसके बगैर खाली खाली लगता हो। ट्रू। अगर मैं कुछ अरसे तक या कुछ देर तक उससे दूर रहती हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। देखिए हमने आपके पास ही रखा हुआ। Oh yes, every time, sir, every time, अभी नहीं, every time। बल्कि मेरे ख्याल में कई जगह पर्स ले जाने की बजाय ढोल ले जाते हैं। अमेरिका में बहुत अच्छा हुआ है ना। ये फरूख आने वाले दिनों में ना हमारे जैसा शो किया करेगा। जी रिदा। Okay. Oh wow. Okay. So. क्या? अरे ये मुझे लेना। मुझे पता था नहीं एक्चुअली इसके साथ तो मेमोरी है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप इतनी छोटी होगी शायद आपने देखा भी ना हो। नहीं, इसके साथ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी कलेक्शन में, बिकॉज यूज की तुम लोगों ने। अभी मैं 1993 की पैदाइश हूँ, तो बहुत ही तो अपना यूज किए हुए हमने ये। अच्छा। ये मेरे ख्याल बंद हुए हैं, मेरे ख्याल 2000 में बंद हुए हैं। बस आपकी पैदाइश के फौरन बाद बंद हो गए। मैंने करवाया। ये भी क्रेडिट आपका। इसके साथ मेरी मेमोरी है, बिकॉज बचपन में पापा से जो पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें 2 रुपीज सुबह को मिलते थे और 2 रुपीज शाम को मिलते थे। 2 रुपीज सुबह वाले स्कूल में स्पेंड होते थे और शाम की जो स्नैकिंग होती थी, और इस 2 रुपीज के अंदर हम लोग मतलब अनकाउंटेबल चीजें जो है वो लेते थे। और उस टाइम पे जो रेजर आता है आजकल बच्चों का बहुत कोई एक्सपेंसिव है मेरे मुताबिक वो, लेकिन उस टाइम पे 1 रुपए के 2 आते थे। 1 रुपए के 2 और खुशबू भी होती थी उसमें। और रोज यही ले लेती थी आप? फ्रेग्रेंस होती थी। नहीं, रोज आप यही रेजर ही ले लेती थी? नहीं, मैं कुछ ऐसे ही ज्यादा गंदी चीजें नहीं खाती थी, ऐसे टॉफीज और ये, तो मैं चीजों को कलेक्ट करती रहती थी। तो इसमें 2 रुपीज की हमें HB की पेंसिल मिलती थी, डियर वाली ना। यस। तो मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं, और ईद पे हमें बहुत नए बिल्कुल जो है वो 5 रुपीज के नोट हुआ करते थे तब, अब तो कॉइन होता है, वो मिलता था। और ये पापा बताते थे हमें कि ये भी पैसे हैं, ये पहले एग्जिस्ट करते थे। ये 10 पैसा है।
इतना पुराना मैं नहीं हूँ। और आप ये देखें यार कि ये बुजुर्ग किस कदर समझदार थे। 2 रुपए सुबह देते थे। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, यस, वो सुबह 4 नहीं देंगे आपको, बाकी 2 मिलेंगे आपको शाम को, ताकि आपको पैसे को मैनेज करना, Manage रखना करना। और संभालना जो है Yes. वो बड़ी छोटी सी बात है, मगर ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरह बता रही, मुझे तो ऐसा लगता है 2 रुपए में पता नहीं क्या क्या खरीद लेती थी। मैं ये भी ले लेती थी। एक्चुअली देखिए, हाँ, 2 फर्क- कैंडीज आती थी। दोनों नौजवानों को मैं एक बड़ी दिलचस्प बात, मैं 50 क्रॉस किया मैंने, और मैं आज तक ना हैरान होता हूँ। उस जमाने में पता नहीं कि शायद 8 आने के 8 आने थे जिन्हों कहते ना, वो अमलोग आया करते थे। अमलोग खाएं कभी? जी जी खाए हैं बिल्कुल। एक आपने कभी अमलोग? खाया? हाँ, अमलोग। Oh, yes, yes. और उसका हम नाम ये लोग था, जो सेब की तरह होता है। हाँ जी। नहीं वो होता, मैं उनको कह रहा था। नहीं वो कहना चाहेंगे। नहीं, मुझे पता है, उनको पता मुझे नहीं चल गया है। कौन सा वाला, वो उसमें छोटे- बीज ज्यादा होता अच्छा है। मजाक कर, हाँ मजाक कर दे रहा रहा, था। ठीक है। मैं जबरदस्त में बैठा हूँ। अच्छा, मैंने मजाक कर रहा था। उसमें बीज काफी ज्यादा होते हैं। यही कमाल है। Yes. आज तक मैं उस जमाने में भी सोचता था कि यार इतने से अमलोद में ही बीज कहाँ 15 से आते हैं? बीज कैसे फिट आ जाते हैं। हेलो। एक दूसरे 8 आने के इतने ज्यादा कैसे मिल जाते हाँ जी। हैं, और क्या यार उसका टेस्ट आपके स्कूल के बाहर वो उस पे रेडी पे मौजूद होते थे वो। दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट तस्वुर होती है लिंट। आप यकीन करें आज उसका वो टेस्ट भी नहीं आता जो हम लोग का आता। और ऐसा नहीं कि उस वक्त आता था, अब भी मैं कभी कभी ले लूं तो मुझे वही टेस्ट आता है। तो अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं उसमें बेशक। यानी कि उसका जायका कोई नहीं, 2 रुपए में Match नहीं कर सकते। वॉल्स की आइसक्रीम आती थी। हाँ, घर आ जाता था, गाड़ी आ जाती थी। 2 रुपीस में लिटरली। नहीं, अगर आप देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर आप अभी भी जोड़ना शुरू कर दें तो आप ले इस तरह सकते की हैं। बहुत सी 2 रुपीज चाहिए, फिर जाके मिलेगा तुझे। तो आप कतरे कतरे से दरिया शुरू नहीं करें उन्होंने ना। काफी बनाए हुए हैं अंदर। 2 रुपीज है, अगर आपने कुछ बनाना है दरिया में। बाकी संदूक देख के एक शेर बोलना चाहूंगी। प्लीज वाह, प्लीज वाह, वाह, प्लीज। आपके सामने तो नहीं बोल नहीं, सकते, please। लेकिन बहुत याद आ रहा है बिकॉज मैंने एक शूट अपना करवाया था, तो उसमें ऐसा संदूक था। अच्छा। और शूट मैंने ये सोच के करवाया था। ये आपको वो- पता है हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शबीर साहब, उन्होंने कितने अरसे में बनाया है? ये इतने अरसे में अली बाबा ने भी नहीं बनवाया होगा जितने उन्होंने अरसे में भी- उन्होंने बनवाया। उन्होंने खुद बनाया। नहीं 2 रुपीज इकट्ठे कर कर ओके। 1.5 साल में बनाया। हाँ समा बांधे इस सोच में हूँ, समान बांधे इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। वाह वाह। तो लाइफ का एक टाइम था कि मैं बिल्कुल ऑल अलोन रह गई थी। अच्छा, और जिस घर में थी मैं उसको सेल कर रही थी और मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। तो तो आप अकेले कैसे रह गई? सर, फादर की डेथ हो गई ओह, I'm sorry। और मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी सेपरेशन थी। आई वॉज 2 years old जब वो सेपरेट हो गए थे। तो मेरा एक भाई है और एक मैं हूँ। तो जब भाई की शादी की तो वो इंस्टेंटली वो जो घरेलू मामलात हो जाते हैं और भाई अलग हो गया मुझसे। तो उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली रह गई और मेरा ढोल का करियर का बिल्कुल स्टार्टिंग थी। और मेरे पास वो जो प्रॉपर्टी थी जिस घर में हम लोग रहते थे वो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको सेल करती हूँ और मैं शागिर्दी ले लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पैसे चाहिए थे। और वो वाले क्राइसिस नहीं होते जब आपके पेरेंट्स चले जाते हैं तो एकदम से सब कुछ हिलजुल सा जाता है और समझ नहीं आती है कि आपने फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। और ऐसे ही लगता है कि पैसे खर्चते रहेंगे तो कभी खत्म नहीं होंगे, और लाइफस्टाइल भी आप चेंज नहीं करते हो, वैसे ही रखते हो। तो वो वाला टाइम था जिसमें मैंने काफ़ी गलतियां की और मैंने काफ़ी चीज़ों को गलत सेल किया। तो उसमें जब वो घर के साथ काफ़ी मेमोरीज थी, तो जब मैंने उसको सेल किया तो ऐसे ही मुझे, ये मेरा शेयर नहीं है, ऐसे ही मेरी आंखों के आगे आया और मुझे बहुत ज़्यादा ये टच किया शेयर। तो मैंने उसके बाद एक ऐसा संदूक था, मेरा नहीं था लेकिन ऐसा संदूक था, उसके ऊपर मैंने एक पूरा थीम के साथ मैंने फोटोशूट करवाया था, जिसपे मैं बहुत तैयार हुई हुई हूँ, चूड़ियां पहन के बिल्कुल लड़कियों की तरह, चमकीले कपड़े पहन के लेटी हुई हूँ और सामान बांधे इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। क्या बात, क्या बात। तो इस संदूक से मुझे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। सर।
ब्यूटीफुल Thank you. ब्यूटीफुल थैंक यू क्या चैन, थैंक यू क्या एनर्जी है, क्या महारत है, क्या चैन। प्लीज तशरीफ, वाह 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 बहुत अच्छे। भाई, वाह वाह वाह। यार फरूख साहब, वैसे ये क्या कमाल चीज होती है ना कि नौजवान किसी सोसाइटी में जो चाहे वो करें, है ना, फ्री बर्ड हो, उससे क्रिएटिविटी जन्म ले। ऑफ कोर्स जो चाहे से मेरी मुराद ये है जो भी अखलाकियात का जो मुमकिन है। हाँ, जो उसके अंदर रहते हुए, मगर कितने अच्छे लगते हैं, हंसते खेलते, कुछ सोचते, बात करते, खिलखिलाते नौजवान, है ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वाह। तो हुरिया, ये इसको क्या स्ट्राइकर कहते हैं, आप क्या कहती हैं? सर ये स्ट्राइकर्स हैं। वैसे ढोल की जबान में इसको डगा बोलते हैं, हाँ, डगा। और इसको तिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इससे ढोल ही पीटा या किसी और को भी पीटा कभी? किसी और का तिया पांचा किया हो? सर किया है। किया? हेलो, डोंट टेल सर मी। किया नहीं है, करती हूँ। और वजह? सर एक्चुअली अकेली हूँ, और जो टीम है वो बहुत सारे, उसमें और बच्चे हैं। वैसे तो मेरे बच्चे ही हैं, मुझे माँ जी बुलाते हैं वो, तो मेरे बच्चे ही कंसीडर होते हैं, लेकिन फिर बच्चों को पढ़ती है ना। अच्छा, उनको? क्योंकि मेरा अच्छा, मेरी काफी बड़ा मेरा बैंक है। स्टूडेंट्स को? मेरे स्टूडेंट्स को मैं भी। समझा किसी को वैसे गुस्से में आ गया आपने। नहीं सर, ऐसे रास्ते में कभी किसी को मारा नहीं है। हाँ। इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरा तो इश्क है, मेरी एक दीवानगी है अपने ढोल के लिए, वाह। और जो वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जबकि मैं हर अपना जब भी मेरी लाइफ में कोई नई चीज आती है तो मैं सोचती हूँ कि शायद अब ढोल थोड़ा सा मुझसे दूर हो जाएगा, या मैं इसको कम कर दूंगी, या मैं इसको बजाना छोड़ दूंगी, या ऐसे, लेकिन वो और ज्यादा। ये पैशन और- ही, ये नौजवानों को भी सीखना चाहिए कि ये पैशन ही इंसान को आगे लेके जाता है। Yes, yes. ढोलची का अपने ढोल के साथ, सहाफी का अपने कलम और बिल्कुल। कैमरे के साथ, और जो भी जिसका जो शोबा है, जब तक वो अपने जो टूल्स हैं जिससे भी वो बात करना चाहता है उससे मोहब्बत नहीं करेगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं बिल्कुल, करेगा, तो बिल्कुल। उसे भी कभी उस शोबे में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। True. बहुत अच्छी बात है कि आप लेकिन रुदा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, हुरिया साहिबा, कभी ऐसा हुआ है कभी आप ढोल बजाते बजाते बेहोश हो गई हो? अल्लाह है। हालांकि मुझे यकीन है कि ये सुनते सुनते हो गए। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और इवन के मैं प्रेगनेंसी में भी ढोल प्ले करती रही। मैं 8th मंथ तक जो है, बल्कि 8th के बाद भी मैंने 2-3 इवेंट्स बजाए हैं। मैं प्रेगनेंसी में भी ढोल प्ले करती रही हूँ, और जब मैं कॉन्सर्ट प्ले करके स्टेज से नीचे उतरती थी तो वो जो सीढ़ियां उतरी होती थी, तो उस टाइम यही वाली हालत होती थी कि लगता था कि शायद मैं गिरने लगी हूँ, क्योंकि हेड आपका स्पिन कर रहा होता है, जहाँ बहुत ज्यादा फोर्स लगाई होती है। बट जब मैं वो चल के अपने कैबिन तक आती थी तो मैं बिल्कुल ठीक होती थी। सो मेरे ऊपर ये सबसे आखिरी स्टेज होती है एक फीमेल की, कि वो एक प्रेग्नेंट है जी, तो जी, वो जी। पाँव नहीं उठा सकती है क्या, बात। लेकिन मैं कॉन्सर्ट्स प्ले करती रही। जब मेरी टीचर की बात होती है, क्योंकि पापा के डेथ के फौरन बाद मैंने जो है वो ढोल को इसी चीज में अडॉप्ट किया। कुंगे सही साहब की। यस। ठीक। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बिल्कुल मुझे उसी तरह प्यार किया जैसे मेरे फादर मुझे करते थे। ये अल्लाह की तरफ से मुझे मेरे टीचर गिफ्ट मिले। मेरे टीचर मेरे फादर से नहीं मिले हुए थे, और मेरी फादर जब हयात थे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी मैं कि मैं ढोल बजाऊंगी, कुछ हिस्सा करूंगी। लेकिन जब गूंगा साईं जी की कोई बात होती है, या कभी मैं ढोल, इवन के पूरा क्राउड जो है वो झूम रहा है और मेरी आंखों में आंसू होता है, मैं ढोल बजा रही होती हूँ, स्टेज पे खड़ी होती हूँ, तो गूंगा साईं जी के लिए मुझसे अपने आंसू और इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। तो आपकी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा है जब गूंगा साईं जी इस दुनिया से गए? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको शायद समझा कि पापा के बाद मुझे शायद कोई शोल्डर मिल गया है, और वो मुझे बिल्कुल उसी तरह बच्चों की तरह ट्रीट कर अगर रहे आप हैं। शेयर कर सकें, ऐसा उनके रवैये में कौन सी 2-4 चीजें इतनी नुमाया थी कि इस कदर आप उनके लिए सर एक तो ये एहतराम कि करती हैं उनका। पापा मुझे हाथ से खाना खिलाया करते थे। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने फादर की ब्रॉट अप हूँ, तो पापा मुझे हाथ से खाना खिलाया करते थे। मैं बहुत बड़ी थी तब भी वो मुझे हाथ से खाना खिलाते थे। गूंगा साईं जी भी मुझे, मैं प्रैक्टिस करी होती थी तो वो मुझे हाथ से खाना खिलाते थे, और पापा हमेशा मुझे पहले रखते थे। भाई मुझसे बड़ा है लेकिन पापा कहते थे तुम पहले हो। गूंगा साईं जी कहते थे तू एक, वो बोल तो नहीं सकते थे, डेफ एंड म्यूट थे, तो वो कहते तू एक, मेरा बच्चा बच्चा तू एक, मतलब तू सबसे पहले है, तू एक है, मेरी है और मेरा बच्चा बच्चा है। उन्होंने मुझे ये नहीं कभी कहा तू मेरा स्टूडेंट है, मतलब तू मेरा शागिर्द, वो कहती तू मेरा बच्चा बच्चा, ऐसे मुझे कहते थे। और क्योंकि उनकी सडन डेथ थी, पापा की भी सडन डेथ थी,
तो वो शायद मैं पापा वाली सिचुएशन को भी नहीं कोप कर पाई, क्योंकि पुरानी बात होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोप कर ली थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं रोई नहीं थी, तो मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए थे, ज्यादा डीप डिप्रेशन में चली गई थी, और कुछ इंसाइनोफिजिया के जो है वो सिम्टम्स आने लग गए थे, वो बाद में बाइपोलर में चेंज हो गया। लेकिन साईं जी की दफा तो मैंने सही खुल डुल के रोया। तो पहली मर्तबा जब आपने परफॉर्म किया, साईं जी की क्या जज्बात थे? पहली ड्यूटी की थी मीरा हुसैन जिंजानी पे, बकायदा ड्यूटी की थी। पहले तो थोड़ा प्रैक्टिस हो रही होती थी, वो करवाते थे। जब मैंने पहली दफा ड्यूटी की तो उन्होंने 2000 रुपीज अपने पॉकेट में से निकाला और उन्होंने मुझे इस तरह करके नजर दी कि तू 1 रुपया, मतलब कि अब तू 1 नंबर हो गया, तुझे आ गया ढोल बजाना, तूने मेरे साथ जो मैंने 47 मिनट्स की उनके साथ साईं